जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, पिछले कुछ वीडियो जो मैंने आपको दिए हैं सनातन के विज्ञान के बारे में, मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। कैसे ज्योतिष का ज्ञान, सनातन का ज्ञान इस धरती के लिए वरदान है। ऐसे में आप कर्मों का सिद्धांत, ग्रहों की रचना, कैसे सनातन के विज्ञान के अंदर ये ऊर्जाएं इस संसार को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे धरती पर सब कुछ कैसे घटित होता है ईश्वर की मर्जी से, ये सारा विज्ञान मैंने आप लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया है। अब जब ये विज्ञान मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो अब जरा एक बात को यहां प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके देखते हैं। एक तरफ धरती का ज्ञान, धरती का विज्ञान, सनातन का ज्ञान जो इस धरती पर कैसे घटित होता है, कौन सी चीज कैसे बनती है, हमारे कर्मों का सिद्धांत कैसे काम करता है, राहु केतु जो नॉर्थ नोड और साउथ नोड हैं ये कैसे काम करते हैं, इनकी रचना क्यों की गई, ये रचना का रोल क्या है, इन्हें छाया ग्रह क्यों कहते हैं, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में बताई है। इतना कुछ विज्ञान समझने के बाद यदि आज हम जब वर्तमान में संसार की दुर्दशा देखते हैं, तो बताइए यहां पर आपको क्रोध आएगा या तरस आएगा? निस्संदेह हमें यहां पर तरस आएगा। शी जिनपिंग कहते हैं हमें चाइना को यह बनाना है, यह करना है, तो मन में एक बात आती है, अरे आप खुद ईश्वरीय मर्जी के अधीन होकर कार्य कर रहे हो, आप क्या कुछ बनाओगे? इस संसार के अंदर जो इस समय चल रहा है, इस शून्य में समाहित होने का समय चल रहा है, इसलिए अपनी गति को पहचानो कि आपकी अपनी गति क्या होने जा रही है। पूरी की पूरी धरती एक शून्य में समाहित होने वाली है, जहां अनावश्यक ऊर्जाओं को शून्य में समाहित कर दिया जाएगा और केवल धर्म युग के आधार पर ही ऊर्जाएं संसार में काम करेंगी। इतना बड़ा विज्ञान इस धरती पर घटित होने वाला है, जिसे आप केवल सनातन को समझेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। ऐसे में कोई टैरिफ के लिए लड़ रहा है, कोई मिनरल्स के लिए लड़ रहा है, कोई रियल अर्थ मिनरल्स पर एकाधिकार के लिए लड़ रहा है, कोई इकोनॉमी के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई क्रांति कर रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा तरस आता होगा इस धरती के ऊपर कि वास्तव में होने क्या जा रहा है और हम कर क्या रहे हैं। ये ठीक वैसी परिस्थिति है जैसे टाइटैनिक डूब रहा है और लोग अपने सामान को बचाने में लगे हैं, लोग अभी भी सेल्फी लेने में लगे हैं, लोग अभी भी अपनी इमोशनल स्टोरी शेयर करने में लगे हैं, जबकि टाइटैनिक डूब रहा है। अगर टाइटैनिक डूब रहा है तो आप बताइए इस समय पर सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हम टाइटैनिक को डूबने से बचा नहीं सकते, लेकिन स्वयं को बचाने का कुछ प्रयास तो अवश्य कर सकते हैं, और यही इस समय हमें करना भी है। इस युग परिवर्तन के अंदर प्रत्येक जीवात्मा का समाधान होना है, उसका समायोजन होना है। ऐसे में आपका समायोजन क्या हो, ये कौन तय करेगा? ये कोई और तय नहीं करेगा, ये आप तय करेंगे। इसको ऐसे समझिए, आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं और आप अपनी क्लास में होते हैं, 60 बच्चे क्लास में हैं और उस क्लास के अंदर टीचर भी फिक्स्ड हैं कि वो टीचर हिंदी पढ़ाएगा, वो मैथ पढ़ाएगा, वो साइंस पढ़ाएंगे। पढ़ा भी वो सबको एक साथ रहे हैं, एक जैसा रहे हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो वहां उपस्थित है उस क्लास के अंदर, अगर वो उस पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, उस समय की गंभीरता को नहीं समझ रहा है कि जो 1 साल उसे मिला है, ये 1 साल उसे इस क्लास में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मिला है, जो सिखाया जा रहा है उसे सीखने के लिए समय उसे ईश्वर ने दिया है, अगर वो उसका उपयोग वहां ना करके कहीं और करे, तो आप बताइए उसका भविष्य क्या होगा, उसकी गति क्या होगी। तो जब आप क्लास के अंदर देखते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है और प्रत्येक बच्चा उस चीज को अपने तरीके से ले रहा है, जिसकी जैसी क्षमता है उसने वैसे उस चीज को समझा
और जब परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, तो यहां आपके मार्क्स बताते हैं कि आपने कितना ग्रहण किया। जिसने जितना ग्रहण किया उसको उतने मार्क्स मिलते हैं। अब आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, जब आप कहीं दिखाते हैं दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए, तो केवल और केवल आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये बता देती है कि आपके ये मार्क्स आपके लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप 80% मार्क्स लेकर के पास हुए हैं, तो यहां आपके कार्य की क्षमता 80% सही है, यानी 20% एरर आपके काम में अभी भी है। अगर आप 90% मार्क्स के साथ में अगर पास हुए हैं, तो यानी 90% आपके कार्य की सफलता आपके साथ है, लेकिन 10% एरर अभी भी यहां पर मौजूद है। और इसीलिए जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको उतना ही काबिल समझा जाता है। ये तो मैंने आपके सामने साधारण सी बात रखी है, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस का एक सिद्धांत है। इसी तरीके से हम भी अपने जीवन में जो कर्म करते हैं, उन कर्मों की गति ये बताती है कि आप इस समय पर जो कर्म कर रहे हैं, ये कितने प्रतिशत मार्क्स के साथ आप इस कर्म को करने में सफल रहे हैं। जितने बेहतर तरीके से आज आप अपना वर्तमान बिता रहे हैं, वो आपको आपके उस एग्जाम में पास करवाता है। और जितने अच्छे मार्क्स के साथ आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, यानी मार्क्स हासिल कर रहे हैं, यहीं से आपकी दिशा और दशा तय होती है। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, लोग, पूरी दुनिया जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, यकीन मानिए ये व्यवहार सनातन के विरुद्ध है। ये सनातन का व्यवहार है ही नहीं। अगर सनातन का व्यवहार होता तो कोई भी व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए कार्य करे, ये संभव ही नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास में पूरा का पूरा सागर है, तो आप उस सागर में से जल केवल उतना ही लेंगे जितनी आपको आवश्यकता है। इसको दूसरे उदाहरण से ऐसे समझिए कि अगर आप गंगा के किनारे खड़े हैं, नदी के किनारे खड़े हैं, तो आप कितना पानी पी सकते हैं? क्या पूरी गंगा को पी जाएंगे? आप नहीं पिएंगे। आप केवल उतना ही पानी पिएंगे जितनी आपकी प्यास है। उससे अतिरिक्त आप पानी पी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा जैसे ही आप पानी पीने की कोशिश करेंगे, आप नहीं पी पाएंगे। तो यहां बेशक गंगा चाहे अथाह सागर है, अथाह पानी का भंडार है, लेकिन आप उसमें से केवल उतना ही लेते हैं जितनी आपकी आवश्यकता है। और इसी तरीके से सनातन का ज्ञान यह कहता है, संसार में बेशक चाहे अपार संपदा है, लेकिन उस संपदा में से केवल और केवल आपको उतना लेना है जितनी आपकी आवश्यकता है। उससे अधिक यदि आप ले रहे हैं तो फिर आप प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। इसीलिए सनातन इस बात को समझिए कि सनातन का विज्ञान जो हमें दृष्टिकोण देता है, ये दृष्टिकोण प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, हर चीज के लिए इतने बेहतर कॉम्बिनेशन को क्रिएट करता है कि इस विज्ञान को यदि समझ लेंगे तो इस धरा पर कभी कोई पाप करे ये संभव ही नहीं है। कहीं कोई लालच रह जाए ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है, समझता है कि मेरी जितनी आवश्यकता है मुझे केवल उतना ही लेना है, उससे अधिक पर मेरा अधिकार है नहीं। और अगर उससे ज्यादा मुझे मिला भी है तो मुझे ये परमार्थ के कार्य के अंदर इसका प्रयोग करना है। ये सिद्धांत सनातन का सिद्धांत है। और इसीलिए आप देखिए, जितने भी राजा होते थे वो अपने खजाने को महलों में नहीं रखा करते थे, बल्कि महलों से दूर कहीं गुफाओं के अंदर उसको रखा करते थे, और वहां पर खजांची की व्यवस्था होती थी। यानी राजा भी उस ईश्वरीय धन का स्वयं प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि अपने महल से दूर एक ऐसी व्यवस्था रखते थे जहां जितनी आवश्यकता हो वहां से प्रयोग में लिया जा सके। इसीलिए सनातनियों, इस बात की व्यवस्था को समझिए, सनातन का विज्ञान वो महान विज्ञान है जो हमें हमारी वर्तमान की भी हर समस्या का समाधान जरूर देगा। लेकिन आज वर्तमान के अंदर हम सब
केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य कर रहे हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके मन में परमार्थ की भावना हो। अगर कोई परमार्थ की भावना से कार्य कर भी रहा है तो उसके पीछे भी उसका मकसद है कि लोग उसे जाने, लोग उसे पहचाने, लोग उसे परोपकारी समझे, लोग उसे दानी समझे, लोग उसे महात्मा समझे। अगर कोई शास्त्रों का ज्ञान भी दे रहा है तो इसलिए दे रहा है ताकि लोग उसे एक अच्छा कथावाचक कहें, अच्छा गुरु कहें, अच्छा ज्ञानी कहें। यानी कुछ भी कार्य इस समय पर इस धरती पर हो रहा है तो केवल और केवल स्वयं के लिए हो रहा है, परमार्थ के लिए नहीं हो रहा। अगर किसी ने कहीं कोई ज्ञान भी दिया तो फिर वो अपने चेलों को तैयार करता है कि जाओ पूरे मार्केट में मुझे भगवान के रूप में पुजवाओ। ऐसी परिस्थिति आज के समय पर चल रही है। अगर कोई भला भी करना चाहता है तो लोगों के सामने जाएगा, कहेगा देखो मैं आपका भला करना चाहता हूं, मुझे वोट दो, मैं अगर सरकार में आया तो आपके लिए भला करूंगा। अगर कोई दानवीर है, दान भी कर रहा है, कोई परमार्थ कर रहा है तो फोटो खिंचवाएगा, सोशल मीडिया स्टेटस पर डालेगा ताकि लोगों को पता लगे कि ये देखो कितना बड़ा दानवीर है। ऐसी परिस्थिति आज के समय पर सबकी है। इसीलिए सनातनियों एक बात को समझिए, सनातन का विज्ञान वो महान विज्ञान है जो इस धरती के ऊपर उसी तरह से लागू होता है जैसे इसे होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी त्रुटि है नहीं और हम इसमें कोई मिलावट कर नहीं सकते। इसलिए इस विज्ञान को समझेंगे तो हमारी गति सुनिश्चित है। इस विज्ञान को बिना समझे यदि आप सोचे कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, तो ठीक वैसी ही बात है जैसे आप बंद अंधेरे कमरे में सूर्य की कल्पना करें कि सूर्य का प्रकाश आपको क्या लाभ देगा। इसीलिए सनातनियों इस सनातन के ज्ञान को समझिए। इस सनातन के ज्ञान को समझेंगे तो आपको आज की वर्तमान व्यवस्था को देख करके तरस आएगा, क्रोध नहीं आएगा। और तरस किस पर आता है? जिसकी दयनीय स्थिति होती है। इसीलिए इस समय पर वर्तमान में इस धरती की दयनीय स्थिति हो चुकी है और इस दयनीय स्थिति को सही करने के लिए जैसे उस अंग को काट दिया जाता है जो शरीर के लिए ही नुकसानदायक हो जाए, इसी तरह से युग परिवर्तन के अंदर भी उन जीवात्माओं को शून्य में समाहित कर दिया जाएगा जो इस धरती के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। इस परिवर्तन के समय को समझिए और अपने आप को सनातन के लिए तैयार कीजिए। सनातन एक मुहिम है, सनातन एक विज्ञान है, सनातन महान ज्ञान है और सनातन ही आपका जीवन है। सनातन है तो सब कुछ है, सनातन नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे साथ में 3 पैरामीटर हमेशा लागू रहेंगे। पहला पैरामीटर कि हमारी जाति मनुष्य है, हमारा धर्म सनातन है और हमारी पहचान आत्मा है। इसके अतिरिक्त कोई भी वर्गीकरण हम मनुष्यों के लिए है ही नहीं। आप जरा विचार कीजिए, जब आप मृत्यु के पश्चात उस परमात्मा के दरबार में पेश होंगे तो आपको किस नाम से पुकारा जाएगा? क्या आपकी पहचान होगी? आपकी पहचान केवल आत्मा होगी। जब ईश्वर इस धरती के लिए कुछ करते हैं तो क्या वो हिंदू के लिए अलग करता है, मुसलमान के लिए अलग करते हैं? नहीं, वो केवल और केवल हम मनुष्यों के लिए करते हैं। यानी जो मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ है वही वो करते हैं। इसीलिए ईश्वर की कृपा हम सबके लिए बराबर है। और इस सिद्धांत को यदि आप समझ गए तो आप कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, और अगर आप भेदभाव नहीं करेंगे तो आपकी गति कभी भी खराब हो नहीं सकती। इसीलिए सनातनियों, इस सनातन के विज्ञान की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि सेकंड स्टेज के सनातन की चर्चा अब होने लगी है और ये अत्यंत आवश्यक भी है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।